फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय दिस, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, लास्ट में पूछा है इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कह रहा है कि डिटरमाइन करो मतलब पूरा निश्चित करो, पक्का करो कि ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल शब्दों में हम बोले तो हमें ये पता करना है कि कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कि जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, अगर नहीं करता होगा ऐसा कोई पॉइंट रियल नंबर लाइन पे जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, तो ये फंक्शन रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप फंक्शन का डेफिनेशन देखिए, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x चाहे पॉजिटिव हो यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 हो तब भी यही फंक्शन लेना आपको, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, और चाहे x स्क्वायर इज लेस देन 0 यानी कि x का वैल्यू नेगेटिव हो तब भी यही आपको फंक्शन लेना है, और जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपको क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप क्लियर देख रहे होंगे, अगर हम कोई रियल नंबर लें c बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब इसमें हम केस लगाना शुरू करेंगे। तो केस वन व्हेन c इज ग्रेटर देन 0 यानी कि c का वैल्यू पॉजिटिव है, या आप बोल सकते हो क्या कि x इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइम आप देखोगे कि फंक्शन ये वाला लेंगे हम, तो इस टाइम फंक्शन आपका क्या चलेगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x, ये 1/x साइन के लिए एंगल है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, ये x काट मत देना। ठीक है, ये 1/x क्या है, साइन के लिए एंगल है। अब सुनिए स्टूडेंट्स, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो फंक्शन है, ठीक, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए सॉरी ये c इज ग्रेटर देन 0 यानी कि आप क्या निकाल रहे, हाँ केस 1 है, c इज ग्रेटर देन 0। सुनो, ये जो फंक्शन है बच्चों, c इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन है, और ये फंक्शन c इज ग्रेटर देन 0 के लिए यानी कि रियल नंबर लाइन पे कोई नंबर आपने चूज किया c एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है तो उसमें सभी रियल नंबर कवर हो जाएंगे। अब c के राइट हैंड सॉरी, और इस टाइम c 0 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो ये फंक्शन देखिए कॉन्टिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से आप चेक करो, एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इनटू ये साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, और साइन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये 1/x है, x की वैल्यू अगर 0 हो गई, अरे कहाँ हो रही है यार 0, यहाँ पर ध्यान से चेक करो, यहाँ तो मना कर रहा है ना, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 बोल रहा है। ठीक, तो वो तो खुद ही कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 पे कोई भी x ले लो आप, ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये क्या है, साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, लेकिन साइन की क्वांटिटी हमने चेक करी क्लास में। ठीक है, तो इन दोनों का जो, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है g और ये क्या है h, तो g इंटू एच भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। फिर भी हम इसको कॉन्टिन्यूअस करके दिखाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम में हम इसको करके दिखाएंगे कॉन्टिन्यूअस। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। फिर से वही फंडा है, केस 1 व्हेन c इज ग्रेटर देन 0 के लिए हम ना LHL निकालेंगे ना RHL, हम सीधे लिमिट निकाल देंगे। ठीक है, आप कहाँ चेक कर रहे हो, c इज ग्रेटर देन 0 है जब, यानी कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, हमको ऐसा करना चाहिए था एक्चुअल में, यहाँ पर हमें x इज इक्वल्स टू 0 लेना चाहिए था, और 0 के राइट में आप चेक कर रहे हो कोई भी c होगा, वो c कुछ भी हो सकता है, 1, 1.2, 1.3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, c इज ग्रेटर देन 0, ये पूरे नंबर्स चलेंगे। ठीक, तो बस सिंपली अब आप लिमिट निकाल लीजिए, क्योंकि पता तो चली गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, और ध्यान से चेक करो c इस टाइम ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन लोगे, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c, और f ऑफ x की जगह आप रखोगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि इसकी लिमिट हम कैसे निकालें। देखो बच्चों, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, मैं आपको बता दूं, इसको आप कर सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू c। अब ध्यान से चेक करिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा बच्चों, देखिए हमने क्लास 11th में पढ़ा था क्या, कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो, लिमिट एक्स, देखिए क्लास 11th में क्या पढ़ा था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू c f ऑफ x इंटू जी ऑफ x टाइप का हो। ठीक है, ऐसा कुछ हो तो ये लिमिट पहले फंक्शन पे भी लगती है और दूसरे पे भी, मतलब प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है लिमिट, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x, ऐसा। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको ये f ऑफ x टाइप का दिख रहा है और ये g ऑफ x टाइप का दिख रहा है, दो फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी आप लिमिट को दो पार्ट्स में क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। चलो तो देखते हैं, लिमिट हमने एक्स स्क्वायर पे भी लगाई, इनटू लिमिट हमने x अप्रोचेस टू c साइन 1/x पे भी लगाई, ऐसे कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है हमें,
बस लिमिट की वैल्यू आप चाहते हो यहीं डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे c, तो क्या आ जाएगा यहाँ x की जगह c। अरे आप यहाँ पे भी रख सकते थे डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ रख दो c स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ इंटू साइन 1/c हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ c रख दोगे तो c स्क्वायर इंटू साइन 1/c आ गया। ये तो लिमिट आ गई कहाँ पर, पॉइंट c पर, जहाँ c क्या है ग्रेटर देन 0 है। अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे f ऑफ c, यानी कि फंक्शन की वैल्यू निकालोगे पॉइंट c पे। तो आप निकालोगे तो क्या आएगा, f ऑफ c निकालोगे तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c पुट कर दो, तो c स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x, यानी कि ये फंक्शन c इज ग्रेटर देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूस है। क्यों भाई, क्योंकि एट c आप क्या देख रहे हो, लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, f ऑफ c, दोनों ही किसके इक्वल आ गए, c स्क्वायर इंटू साइन 1/x के इक्वल आ गए। आप चाहते तो यहाँ डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं, यहाँ जाता कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब हम कहाँ चेक करेंगे बच्चों इसकी कंटिन्यूटी, अब हम इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे केस 2 हम चेक करेंगे इसकी क्वांटिटी c इज लेस देन 0 के लिए, ठीक है। जब, या आप बोल सकते हो कि जब x की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, मतलब अब c इधर है x के लेफ्ट में, तो c इज लेस देन 0, इधर इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। और ध्यान से चेक करिए बच्चों, c इज लेस देन 0 के लिए भी यही फंक्शन चलेगा, और ये पॉलिनोमियल और साइन का क्या है मल्टीप्लाई है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो होगा ही। फिर भी हम इसको करके दिखा देते हैं, कैसे करके दिखाएंगे। अब हमको जब पता ही चल गया कि फंक्शन इधर भी कॉन्टिन्यूस, तो सेम यही वाला तरीका आप यहाँ पे लगा दोगे, बस हेडिंग डालोगे c इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप डायरेक्ट कर दे रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू c, और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, और बस जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ c रख देंगे, c स्क्वायर इंटू साइन 1/c आ गया। और इसी तरीके से f ऑफ c निकाल लोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू साइन 1/c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में और राइट में, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। अब प्रॉब्लम केवल कहाँ है, x इज इक्वल टू 0 पे हमको चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अगर x इज इक्वल टू 0 पे भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो अब जो मेन बात है हम चेक करेंगे एट c इज इक्वल टू 0, या आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी निकालते हैं, राइट हैंड साइड लिमिट भी निकालते हैं, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू भी इस पॉइंट पे निकालेंगे यानी कि 0 पे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ठीक। 0 माइनस का क्या मतलब है, 0 माइनस का मतलब है कि 0 के, आप 0 का अप्रोच कर रहे हो कहाँ से, लेफ्ट से, यानी कि x का वैल्यू जो होगा वो 0 से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। x का वैल्यू 0 से छोटा, तो x इज लेस देन 0 पे यही वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि फंक्शन आ जाएगा यहाँ x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब ये जो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला मैंने आपको तरीका यहाँ बताया था ना, वो इसीलिए बताया था, यहाँ भी आपको काम आएगा। देखिए कैसे काम आएगा, समझिए जरा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, अब सुनो, ये लिमिट x स्क्वायर पे भी लगेगी इनटू, जैसे यहाँ किया था आपने, इनटू ये लिमिट साइन 1/x पे भी लगेगी, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन 1/x पे भी लगेगी, ठीक है। ये हो गया। अब मेरी बात समझिए जरा, सुनिए, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो। देखो भाई, अगर मैं तुमसे बोलूँ इसमें लिमिट लगाओ, बच्चे बोलेंगे इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, इसमें x की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सुनो भाई मेरी बात सुनो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, समझो। अगर तुम 0 से पीछे हो गए तो ये कोई भाई नंबर ही तो होगा। कैसा नंबर होगा ये होगा माइनस में होगा ये नंबर, ठीक है, माइनस में होगा, -0.001 ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर क्या होगा, -0.001 ऐसा कुछ होगा। उसको जब यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 थोड़ी ना है, x की वैल्यू 0 से जस्ट थोड़ी सी छोटी है, ये मतलब है इसका। तो 0 से छोटा सा अगर कोई रियल नंबर हम यहाँ रखें तो 1/x कुछ आएगा भाई, कैलकुलेटर से करके देख लो। 1/, देखो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, लिमिट इसका मतलब क्या है 0 माइनस, इसका मतलब है साइन 1/0 से छोटा नंबर क्या होगा, -0.00001 इस टाइप का कुछ भी नंबर होगा ना, तो 1/ ये समथिंग, मतलब साइन ऑफ माइनस कुछ आएगा, और इसका कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा, समझ रहे हो ना। लिमिट अब हट जाएगी क्योंकि लिमिट आपने लगा दी, मतलब x का ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, ये कोई तो वैल्यू आएगा भैया, ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, साइन का ग्राफ हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ तो आएगा, तो इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया भैया, ये सम वैल्यू आएगा, ये जो भी है ना लिमिट, ये सम वैल्यू आएगा पक्का। इतनी आपने अपने नॉलेज से सोच लिया। अब सुनो मेरी बात, ये कोई तो वैल्यू आएगा, ये जो भी वैल्यू हो, दुनिया की कोई भी वैल्यू बच्चों, अगर उसमें 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो आंसर क्या आता है, 0। अब मेरी बात सुनो, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन था ना x स्क्वायर, ठीक है, इसमें आप लिमिट लगा दो, क्या दिक्कत है, x की वैल्यू आप इसमें 0 डाल दो, तो 0 का स्क्वायर इंटू, अब ये जो भी था सम वैल्यू था, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दिया, सम
वैल्यू, कोई वैल्यू आएगी, इस पूरे की वैल्यू कोई वैल्यू आएगी, और जो भी वैल्यू आएगी कोई नंबर होगा हम क्या करें, जीरो का स्क्वायर क्या होता है 0, और 0 इंटू सम वैल्यू, एस वी लिख दिया, सम वैल्यू 0 ही तो होगा भैया, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई 0, कहाँ, x इज इक्वल्स टू 0 पर। अब हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड साइड लिमिट। तो राइट हैंड साइड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यानी कि आप 0 पे अप्रोच करोगे कहाँ से, राइट हैंड साइड से, यानी कि x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो फंक्शन तो यही रहेगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर लो, किस पे, एक्स स्क्वायर पे लगा दो पहले, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट, इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1 अपॉन सॉरी साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स। फिर से वही बात आ गई क्या, सुनो मेरी बात, x की वैल्यू अगर 0 से थोड़ी सी छोटी होगी तो क्या होगा, x की वैल्यू होगी 0.0001 ऐसी कुछ होगी, यानी कि जब तुम यहाँ नीचे लिमिट रखोगे x की वैल्यू कितनी रखोगे 0.001 ऐसा कुछ रखोगे, ठीक है। तो लिमिट जैसे ही लगा दोगे ये आ जाएगा साइन 1 अपॉन 0.001 ऐसा कुछ आएगा भैया, कुछ तो आएगा, इन्फिनिटी थोड़ी, नॉट डिफाइंड थोड़ी ना आ जाएगा, कुछ तो आएगा ना। तो यहाँ पर भी सम वैल्यू आएगी, और फिर से वही बात, ये एक्स स्क्वायर में आप लिमिट लगा दो, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डाल दोगे 0, 0 का स्क्वायर 0, और 0 इंटू पीछे भी सम वैल्यू आ जाएगी, 0 इंटू सम वैल्यू क्या होगा 0। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड साइड लिमिट भी 0 है। अब बच्चों हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि एफ ऑफ 0 निकालेंगे। जब एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है, सुनो, जब एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है तो फंक्शन इटसेल्फ क्या हो जाता है 0, फंक्शन का वैल्यू ही 0 हो जाता है, यानी कि एफ ऑफ 0 कितना है 0। अब आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों क्या, कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, तीनों ही किसके इक्वल आ गए 0 के, हेंस द फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये 0 के लेफ्ट में, यानी कि एक्स इज लेस देन 0 तब भी कॉन्टिन्यूअस था, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस था, और जहां पर प्रॉब्लम थी, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे प्रॉब्लम थी हमें, वहां पे भी ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो फाइनली एक स्टेटमेंट लिखेंगे सब स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूं, लिखिए स्टेटमेंट, लिखिए फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस it can be concluded that f is continuous at every point of the real line. Thus this function is continuous function.